कल्चर ही नहीं होता है कि मतलब कि कुछ मतलब पढ़ना है, मतलब वो थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेट पहले से हो जाता है कि चलो अपना आईआईटी में नहीं हुआ, अपने तो वैसे भी लल्लू ही है, अपने से वैसे भी कुछ नहीं है, अपने आसपास के सारे लोग ऐसे ही हैं, तो वो सोचते हैं कि पहले 4 साल जैसे देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर अगर वो फायर है ना कि अगर मेरे को कुछ करना है यार, ठीक है, तो मैंने देखें कि आप खुद से पढ़ सकते हैं, चाहे यूडेमी हुआ, कोर्सेरा हुआ, सब। जैसे मान लीजिए मैंने कॉलेज में एंट्री लिया, ठीक है, तो होता ये है कि टीचर्स जो होते हैं जैसे आईआईटी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि आपको पुश किया जाता है कि आप मार्क्स लाओ, 90% लाओ, 80% लाओ, जिससे कॉलेज का नाम होगा यूनिवर्सिटी में, उसकी एक रैंकिंग आएगी कि इस कॉलेज का बच्चा हम्म, अच्छा लाया तो इसकी रैंक ऊपर कर दो, इसमें एडमिशन ज्यादा होने लगेंगे, ठीक है। लेकिन आईआईटी में तो ऐसा हम्म, नहीं है। आईआईटी में आपको नई नई हम्म। टेक्नोलॉजी, तो इस चीज से कैसे बचना है प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को? अ, देखो ऐसा है कि वो कॉलेज है, वो स्कूल तो है नहीं कि अगर आप कुछ मार्क्स कम लाए और लाए तो आपको मार्क पड़ेगी, मैक्स आपको वो फेल कर सकते हैं, मैक्स मैक्स टू ये मैक्स ये है कि आपका पक्का लगा देंगे। हाँ ठीक है, बट और आईआईटीज में ये आईआईटीज में यहाँ पर सही बोल रहे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पक्का आ रहा है क्या आ रहा है, वो आपको कुछ बोलते भी नहीं है, बस आप वो मार्क्स दे देते हैं कि हाँ चलो आपका अच्छा नहीं गया, आपको फेल कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो वही है कि अगर आप बोलो कि आपको हाई परसेंटेज को फोकस कर दो तो आप उनकी मत सुनो, मतलब मोस्टली आपको क्या कहेंगे, हाँ सर ओके मैं लाऊंगा सर, ट्राई करूंगा मैं, ओके। या मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप, मैं बोल रहा हूँ आप फोकसिंग पे तैयार करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं 9 सी, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे मेरे कॉलेज में जिनकी 9 सी जीपीए है मेरे कॉलेज में, उनकी इंटर्न नहीं लगती है, मतलब उनकी इंटर्न नहीं लगती है क्योंकि उनको बोलना नहीं आता है, वो सिर्फ सिर्फ पढ़ते हैं, वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, लोगों से बात करने का तरीका होता है। अगर वो चीज नहीं। आपको मान लीजिए आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन आपको वो समझाना ही नहीं आ रहा कि सामने वाले को वो बताना ही नहीं आ रहा, तो वो वेस्ट है सब। ठीक है, ये तो बिल्कुल। वही है कि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जो 9 सीजीपीए है जिनकी, लेकिन उनकी इंटर्न नहीं लगती, लेकिन बहुत सारे जो 7, 7.5 ऐसे हैं उनकी भी इंटर्न लग जाती है, क्योंकि वो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप उनसे बात करोगे आपको पता लगेगा कि हाँ यार मतलब इस बंदे में दम है। ये अगर नहीं भी आता है ना, इसको आपको ऐसा लगेगा इसको नहीं भी आता है ना, तो ये 10 दिन में सीख जाएगा। ठीक है, तो वो बात है कि मैं ये बोल रहा हूँ, अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको लगता है कि यार मेरे को पुश करते हैं कि यार परसेंटेज लाओ, हम उसी में घिरे रहते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप एक डिसेंट स्कोर रखो, क्योंकि डिसेंट स्कोर रखना भी जरूरी है, डिसेंट स्कोर नहीं रखोगे तो आप आगे अपॉर्चुनिटी आईएम में जाना चाहते हो या फिर कुछ मतलब एमएस करना चाहते हो कहीं और से, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं बोलता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही ध्यान ही मत दो, थोड़ा सा फोकस रखो, उसको 8 तक मेंटेन रखो, 7.5 8 तक मेंटेन रखो, और बाकी अपना फोकस है वो अदर स्किल्स में लगाओ, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बात करना, कोई जैसे कि मुझे नहीं पता कि प्राइवेट कॉलेज में होता नहीं है, लेकिन आईआईटी में ये बेनिफिट होता है कि आपको बहुत सारे क्लब्स मिलते हैं, जैसे कि फिल्म मेकिंग क्लब, ड्रामेटिक्स क्लब, एरो मॉडलिंग क्लब, मतलब बहुत सारे क्लब्स होते हैं, आप जो भी आपका पैशन है, सिंगिंग डांसिंग जो भी होता है वो आप कर सकते हैं, जिससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप सबके सामने गा सकते हैं तो सबके सामने स्पीच भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्फिडेंस आता है उसे स्टेज पे जाने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, वो एक कॉन्फिडेंस होता है, वो क्लब से थोड़ा सा आता है बच्चों में बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा प्राइवेट बच्चों को कि अगर ऐसा है तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपना मेंटेन रखिए ठीक ठाक, आपको 9 10 लाने की जरूरत है, 7.5 8 बहुत सही है। उसके अलावा आप अपने कोडिंग स्किल्स पे, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे और बिजनेस स्किल्स पे ध्यान दें। अच्छा, तो काफी बढ़िया बात आपने बताई। मैं भी यही चीजें मतलब लेके चलता हूँ कि मान लीजिए मैं भी प्राइवेट में ही हूँ, तो ये सारी चीजें मैं लेके ही ऑलरेडी चलता हूँ कि, लेकिन एक डाउट और आता है। जैसे मान लीजिए आपने जो बात बताई कि चलिए परसेंटेज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन परसेंटेज पे चलिए मान लीजिए मैं ध्यान नहीं दे रहा, मैं एक प्राइवेट स्टूडेंट हूँ और मान लीजिए मैं परसेंटेज पे ध्यान नहीं भी दे रहा, टीचर्स की बातें नहीं सुन रहा हूँ और 60 to 65% लेके चल रहा हूँ कि बस इतना मुझे मेंटेन रखना है, फिर भी मेरे सामने बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, बैकएंड है, फ्रंट एंड है, एमएलटी है, तो सबको देखना है या किसी एक पे जाना है? सब टेक्नोलॉजी को सीखना है या किसी एक टेक्नोलॉजी में पूरी डेप्थ तक जाना है? क्या मतलब आपके सजेशंस क्या है इस पे? देखो, मैं खुद बताऊं तो मैं खुद कोडिंग नहीं करता, मुझे एक भी लैंग्वेज सही बताऊं तो नहीं लिखना चाहिए।
कि वो पाइथन हो, मुझे बेसिक थोड़ा सा पता है बस कि उनका थोड़ा लाइब्रेरी का और थोड़ा बहुत कि पाइथन है, सी प्लस प्लस है, सी है, HTML है, ठीक है। लेकिन मुझे अगर आप कोड करने को कह दोगे, सिंपल कोड भी, बिल्कुल बेसिक कोड भी, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कोडिंग कभी की नहीं, मुझे आपकी कभी डोमेन भी इंटरेस्ट नहीं वैसे आया। अलग ही है, आपकी डोमेन जैसे हाँ, माइनिंग इंजीनियरिंग है तो आपकी डोमेन थोड़ी अलग है, लेकिन फिर नहीं भी नहीं, आप। ऐसा हाँ। ऐसी बात नहीं है। अगर आप माइनिंग इंजीनियरिंग की बात करोगे तो मेरे क्लास में माइनिंग में 110 बच्चे हैं, ठीक है, या ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि उसमें से 60 से 70 बच्चों को कोडिंग आती है, आती है, अच्छा। और इतनी अच्छी कोडिंग आती है कि वो शायद मतलब गूगल के लिए भी अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे गूगल के में, गूगल जैसी कंपनी में, उबर जैसी कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में भी कोडिंग के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो हम्म, ऐसा नहीं है कि मैं माइनिंग से हूँ तो मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको कोडिंग नहीं आती। मतलब मान इंस्टीट्यूट में ना, आप ये मानिए 1000 बच्चे होते हैं ना, तो वो 700 बच्चे जो होते हैं, 1000 में चुनाव कर रहा हूँ, 600 से 700 बच्चे सिर्फ कोडिंग में ही जाते हैं। 1000 में से मतलब 70% बच्चे की जो जॉब है, 60-70% वो सॉफ्टवेयर में ही लगती है, वो कोडिंग ही करते हैं। थर्टी या परसेंट है वो डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, या फिर डेटा साइंस, या फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, या कोई बिजनेस रिलेटेड चीज में चले गए, या मैनेजमेंट में चले गए, तो वो 30% अलग रहता है। बाकी 70% लोग कोडिंग ही करते हैं। लेकिन मैं मेरी बात बता रहा हूँ कि मुझे कोडिंग में थोड़ा सा इतना इंटरेस्ट नहीं आया था कि मतलब ठीक है कंप्यूटर के आगे बैठो और कोडिंग करो। और आप बोलो कि अगर मैं बताने की कोशिश करूँ कि जो हमारे बच्चे हैं वो कैसे फोकस करते हैं, कि कोडिंग में कौन से, अगर आप सब में एक्सपर्ट होना चाहिए, एक में डेप्थ में जाना चाहिए, तो मैं ये बोलूंगा कि आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आज की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप इसकी एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखोगे, ठीक है, अगर आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट बहुत सही आती है, कुछ ज्यादा चाहिए, तो आपको एक एम लेके चलना पड़ता है कि आपका फाइनल गोल क्या है, कि आपको गूगल के अंदर एंड्रॉइड डेवलपर बनना है। अगर आप मान लो कि मुझे गूगल में ही जॉब चाहिए एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है, मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है और मुझे बहुत ही बड़ी कंपनी में एंड्रॉइड डेवलपमेंट की जॉब चाहिए, तो इससे डिफरेंट थिंग, ठीक है, कि बहुत लोग बहुत अच्छे करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि चलो मैं गवर्नमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख लूंगा, फिर कोई ना कोई कंपनी तो मुझे जॉब देगी, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। क्योंकि एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है, मतलब कोई भी मतलब सीख ही रहा है, बहुत लोग सीखते हैं एंड्रॉइड डेवलपर, ठीक है। तो मैं मेरी कॉलेज की बात करूँ या आईआईटी की कल्चर की बात करूँ, तो आईआईटी में मोस्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते हैं, जैसे कि पाइथन हुआ, मशीन लर्निंग मॉडल्स हुए, ठीक है। तो मोस्टली लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सिर्फ उसके लिए सीखते हैं, अपनी हॉबी के लिए, या उसकी उनको अच्छा लगता है वो सब। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कॉलेज के अंदर आप देखते हो कि आईआईटी की फेस्ट की जो वीडियो, सॉरी, वो वेबसाइट वगैरह बनती है, फेस्ट की जो वेबसाइट वगैरह बनती है, वो वहाँ के स्टूडेंट्स ही बनाते हैं। कोई किसी को वो ऐसा नहीं रहता कि चलो किसी को 10,000 रुपये देकर बनवा लेते हैं, वो खुद ही बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ के 4-5 बच्चे ऐसे मिल ही जाएंगे जिनको वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड आता होगा, लेकिन बहुत कम होते हैं। 1000 बच्चों में से 10 या 15 लोग होंगे जिनको वेब डेवलपमेंट आता होगा, बाकी सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं करते। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप मत करो, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपका गोल होना चाहिए। आप ऐसा मत सोचेंगे एंड्रॉइड डेवलपमेंट करके मेरे को जॉब लेनी, कहाँ जॉब लेनी है वो फिक्स होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए कि हाँ मेरे को इतनी बड़ी कंपनी जॉब चाहिए, मेरे को इतना एक्सपर्ट होना है कि मैं वन ऑफ द बेस्ट, कि जो अभी कल्चर है, अब वो अभी मेनली कल्चर तो वही है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और मतलब और मशीन लर्निंग और पाइथन, मतलब आईआईटीज में तो यही कल्चर है। बाकी मुझे इतना उस साइड का इतना नॉलेज है भी नहीं, मतलब कोडिंग साइड का, क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता हूँ। तो तो मतलब मेरा ये कहना है कि सबको मत पकड़ो, सबको बिल्कुल मत पकड़ो कि आप HTML भी कर रहे हो, एंड्रॉइड भी कर रहे हो, सी प्लस प्लस, पाइथन भी कर रहे हो, आपको कम से कम हाँ एक में एक्सपर्ट होना चाहिए, मेरा यही कहना तो 1 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि बाहर कुछ नॉइज हो रहा है तो वो उसको चले जाना चाहिए। बाइक है तो थोड़े समय के लिए मैं है। हाँ, कोई बात नहीं। सो वेलकम अगेन नीतीश। काफी सारी बातें आपने बता भी दी, लेकिन अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं। सो मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे रेज हाँ। करूंगा। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में एंट्री लिए, तो बहुत सारी सोसाइटीज भी होती है, चाहे वो आईआईटी हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। बहुत सारी सोसाइटीज होती है, जैसे टेक हम्म क्लब हो गया, आपका डांस क्लब हो गया, हम्म आपका हम्म सोशल वेलफेयर हो गया। तो इन सारी हम्म सोसाइटीज में बच्चों को जाना चाहिए कि नहीं, और ये सोसाइटी मतलब कितना पढ़ाई में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन स्किल में हेल्प करती है।
तो क्या करना चाहिए? मैं ये मानूंगी डेफिनेटली डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर तो करना ही चाहिए। मे भी हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ना बने, लेकिन आपको एक्सप्लोर तो हर चीज करना चाहिए, आपको हर क्लब एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर जो ऐसा होता है कि आपको रूम में सिर्फ सोने के लिए आना चाहिए। मैंने ये रूल बना लेता फर्स्ट ईयर में कि आपको अगर फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सिर्फ रूम है वो सिर्फ सोने के लिए, आपको बैठने के लिए, आपको आराम करने के लिए, या फिर आपको टीवी सीरीज देखने के लिए तो एटलीस्ट नहीं। ठीक है, बच्चे बहुत सारे होता है कि फ्री इंटरनेट होता है, बहुत हाई स्पीड सारे यूट्यूब या फिर वेब सीरीज वगैरह रखते हैं, तो आई थिंक उससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, वो ठीक है, कभी कभी ठीक है, कभी संडे थोड़ा मन नहीं कर रहा तो ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मैं बताऊं तो फर्स्ट ईयर के अंदर मैं कभी रूम पे बहुत ही रेयर रहता था। मैं कहीं ना कहीं किसी क्लब में होता था या फिर कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता रहता था। तो मुझे लगता है एकेडमिक्स के अलावा आपको बहुत डेफिनेट मैं बोलता हूँ कि इसमें कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको एटलीस्ट करना चाहिए। मतलब बहुत हो सकता है कि आपको ने सोचा भी ना हो कि आपका इंटरेस्ट निकल जाए, आपने कभी वो चीज की ना हो, लेकिन आप लोगों को करते हुए देखो, एक बार ट्राई करो तो आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरी टाइप की चीज है, मुझे ये करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली हर एक को क्लब में जाने चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के एंड तक आपको मतलब 5-6 महीने में आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या पसंद है, मुझे कहाँ रहना है, किस में। और मतलब ज्यादा क्लब में ना जाए, आप डिसाइड कर, बस 7-8 महीने बाद आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे मैक्सिमम दो। ठीक है, और एटलीस्ट वन, मुझे लगता है कि हर बच्चे को कोई ना कोई क्लब में रहना चाहिए, क्योंकि अब देखो एकेडमिक्स है, मुझे पता है कि कोई बच्चा सेकंड थर्ड थर्ड ईयर से सेकंड ईयर तक तो वो ऐसे चिल ही रहता है। वो ना कोई ज्यादा कोडिंग पे ध्यान देता है, ना कोई अपने करियर पे ध्यान देता है, ना एकेडमिक्स पे ध्यान देता है। ठीक है, तो मुझे लगता है मोस्ट उस टाइम उसको बस चीजों को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, बस क्या चल रहा है दुनिया में, क्या क्या हो सकता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और किस किस टाइप की चीजें हैं जो यस। लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली बच्चों को जाना चाहिए। ओके, सो एक क्वेश्चन और आता है कि चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एनआईटी हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, हॉस्टल हम्म, लाइफ की बहुत चर्चाएं होती है। मतलब हॉस्टल लाइफ कैसा हाँ होता है, जो हाँ। बच्चे अभी तक नहीं आए हैं उनको तो वो हम्म, आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग अभी वो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो काफी मतलब ऐसा कहिए कि एकेडमिक्स को आप एक तरफ करिए और हॉस्टल लाइफ को अगर एक तरफ देखिए, तो हॉस्टल लाइफ हम्म, वो मतलब एक्सपीरियंस है जिसके चलते बच्चे कॉलेज में रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन भर कॉलेज चले। हम्म, तो हॉस्टल लाइफ में आप क्या कहेंगे, आपको हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं, अगर कॉलेज में नहीं आप जा रहे हॉस्टल हो? रहना चाहिए। हॉस्टल लेना आई चाहिए। डेफिनेटली रिकमेंड कि हॉस्टल परफेक्टली लेना चाहिए, क्योंकि क्योंकि सबसे बड़ा देखिए, मस्ती तो अलग चीज है कि आपको चलो इंजॉयमेंट होगा, आप हमेशा फ्रेंड्स के साथ रहोगे, उनके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करोगे, वो फन पार्ट है। ठीक है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आप क्या मतलब आप बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ ऐसी चीजें करते हो जो शायद आप घर में अलग अलग हो तो पॉसिबल ना हो। आप चलो मीटिंग बनाई थी यार, चलो ये अपने को ये कुछ पार्टिसिपेट, आप मान लो कोई भी चीज में बहुत सारे कंपटीशन होते रहते हैं कॉलेज में, और आपको ऐसा है कि हाँ हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि आप अगर आप घर पे रहोगे तो आप ऐसे टाइम शेड्यूल सेट करोगे, हाँ यार मेरे घर पे आ जाना 6 बजे, फिर अपने करेंगे। ठीक है, तो वो मुश्किल से 1-1.5 घंटे हो पाता है, अरे 8 बजे चलो घर जाना है। ठीक है, तो वो सब चीजें होती है, वो नहीं हो पाती। जो हॉस्टल लाइफ में क्या होता है कि अगर आप 1 बजे भी रात को, मान लो 12 बजे, अगर 12 बजे भी प्लान है कि चलो हम अभी 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 अपने पास सबके पास टाइम है, मन लिया अपने को करना है, तो वो 12 से सुबह की 5 बजे तक ये बहुत लोग ऐसे प्रोजेक्ट करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो एक जो ना आपका टीम लीडिंग का, आपको टीम वर्क करने का वो आपको आइडिया मिलता है कि हाँ कैसे एक टीम में रहा जाता है, कैसे एक टीम का सपोर्ट किया जाता है, किस चीजों का ध्यान रखा जाता है टीम में काम करते हुए। तो वो जो स्किल्स होती है वो आपको बहुत अच्छे से आती है कि आप साथ में खाते हो, आप साथ में उठते हो, साथ में बैठते हो, उन लोगों से कैसे टैकल किया जाता है। अगर उसने ऐसी कोई चीज बोल दी जो आपको पसंद नहीं आई, आपको ऐसा आइडिया जो पसंद नहीं आया, वो आपको इम्प्लीमेंट करना, तो आप कैसे बोलोगे, कैसे उसको कन्विंस करोगे कि मुझे ये आइडिया चाहिए, तो वो बड़ी चीज तो ये काफी चीजें हेल्प भी करती हैं, क्योंकि अगर आप एक साथ रहते हो तो मान लीजिए अगर आप दो तीन लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट कर भी रहे हो तो हमेशा आप साथ में ही रहेंगे, तो इसमें भी हाँ काफी ज्यादा हेल्प होता है। और ऐसे क्या होता है कि अगर आप बाहर रहते हो तो होता ये है कि वो कहीं और चला गया, आप कहीं और चले गए, फिर जब आप हाँ मिले तभी वो बात हो पाएगी। हाँ तो हाँ फिजिकली आप साथ में रहते हो, अपने रूममेट से वो बॉन्डिंग, वो सारी चीजें आप मतलब बिना हॉस्टल के नहीं कर सकते हो, आई थिंक। हाँ हाँ, वही अगर जैसे कि बहुत बार लोग कॉल नहीं उठाते हैं तो यार हॉस्टल में तो आप रूम में घुस जाओगे, लेकिन घर पे होगा या कहीं और होगा तो आप क्या क्या ही कर लोगे। ठीक है, या बहुत सारे आलस भी करते हैं, वही है कि आप मतलब टीम मैनेज करना होता है, वो आपको बहुत अच्छे से आता
वो आता है। अच्छा, तो हॉस्टल मतलब लेना चाहिए, परफेक्ट एकदम सही चीज है हाँ कि हॉस्टल लेना मैं मेरा रिकमेंड है, और मोस्ट लोग ये रिकमेंड करेंगे हॉस्टल लेना चाहिए, आपको बाहर रहने का भी आइडिया लग जाएगा। चाहिए। तो हॉस्टल में एक चीज और दिक्कतें आती हैं, जैसे चाहे वो आईटी हो या नाईटी हो, आई डोंट थिंक कि किसी भी हॉस्टल में खाना उतना डिसेंट क्वालिटी का मिल जाए, क्योंकि मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ तो मुझे पता है कि हॉस्टल्स में, अब पता नहीं आईआईटी में, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल्स में उतना बढ़िया खाना मतलब हम्म। नहीं मिलता है। तो क्या करना चाहिए उसके मामले में? देखो, मैं मेरे कॉलेज की बात बताऊं तो हमारे में मतलब ठीक ठाक डिसेंट खाना मिलता है। मैं बोलूंगा जैसे हमारे 40 रुपए पर थाली मिलता है, ठीक है, तो उस हिसाब से मैं बोलूंगा काफी 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 बेटर है। 40 रुपए में अगर खाना देना इम्पॉसिबल है हमारे मतलब आईआईटी में, अगर जो हमारे कॉलेज में मिलता है, ठीक है, तो वो मुझे ठीक लगता है, डिसेंट है। लेकिन वो मैं खाने की बात करूँ तो देखो यार, ऐसा है कि वो भी एक मतलब आपको मतलब कॉलेज लाइफ हैंडल करने का एक तरीका है कि मान लो, एक तो अभी तो वो खाना है, मान लो आपकी लाइफ में आगे आप एक ऐसी जगह रहोगे, मान लो कहीं आप गए, ठीक है, जॉब करने गए, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, आप हमेशा रेस्टोरेंट में नहीं खा सकते, या आपको टिफिन या कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, वहां भी ऐसे आपको प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरी बात ये कि मतलब वो इतना बड़ा इशू मुझे नहीं लगता कि आप मतलब एक वो एक फन पार्ट है उस चीज़ का कि अरे यार खाना अच्छा नहीं मिलता, घर से खाना है, मतलब मुझे इतना बड़ा इशू नहीं लगता, मतलब कि आप उससे हैंडल कर लोगे, आप उसको मतलब हैंडल कर लोगे। मुझे कहना कि बच्चे को पहले थोड़ी दिक्कत आती है कि यार कैसे मैं खाऊंगा ये वो, ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे वो भी एक मैनेजमेंट ही है। ये मान लीजिए कि वो थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट है, लेकिन आपकी बॉडी का आपको कैसे मैनेजमेंट रखना है कि हाँ, मेरे को प्रॉपर मुझे डाइट नहीं मिल रही है तो मुझे क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना बाहर का खाना यार कंट्रोल करना है, ज्यादा नहीं खाना कैंटीन। तो वो सब भी एक मैनेजमेंट ही है। अगर आपको अच्छा खाना, आप एक बात है, अगर आप घर में रहने की कुछ है, कौन सा कुछ प्रोज है, वैसे ये है कि हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, तो वही एक हॉस्टल रहने में कुछ ना कुछ तो होगा कि आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, तो वो है। तो उसमें खाना एक है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन आपको इतना इसका सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे खाना बचा रखा है क्या करें। तो इतना बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल से। या तो मतलब हॉस्टल तो लेना ही चाहिए, ये तो मेरा मानना था, लेकिन मैं एक आईआईटियन से सुनना चाहता था कि हॉस्टल कैसा मतलब उसके जीवन में इम्पैक्ट डालता है। तो हॉस्टल ऐसा कहिए कि मतलब आपके पढ़ाई में और साथ साथ आपके फन पार्ट में, आपके कॉलेज लाइफ को मेमोरेबल बनाने में एक बहुत बड़ा हाँ पार्ट रखता बहुत है हॉस्टल। इम्पोर्टेंट, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि आपके वही। मोस्टली मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आईआईटी से निकलने के बाद जो आगे बच्चे हैं वो, उनको एक बेनिफिट और होता है कि उनका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप सोचिए कि आपके बगल वाले रूम में जो रहा है वो आज माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, ठीक है, अगर आपको कोई भी काम है उस ऑफिस उस कंपनी से, या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, या फिर आपको उसमें कुछ भी पता करना है कि यार माइक्रोसॉफ्ट में ये कैसे होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, मुझे अप्लाई करना है, कुछ भी, ठीक है, तो सोचिए आपका एक बगल वाला बंदा उसमें रहता है, तो आप उसको एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि यार मेरे को प्लीज बता दो, आप उसको फोन करके, आप उसको गाली देके, आप उसको कुछ भी बोल के आप उसको बता सकते हैं कि यार मेरे को बताइए क्या चल रहा है। या वो बोले काम करेगी, काम छोड़, मेरे को पहले बता, मतलब आप बता। उसको एक तो आपका फ्रेंड ही होता है, ठीक है, तो ऐसा सबसे बड़ा ये होता है कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है उसको। अगर आप घर पे रह लोगे तो मोस्टली आपके 4-5 दोस्त रहेंगे कॉलेज में, उससे ज्यादा नहीं बन सकते। लेकिन हॉस्टल में रहने पे आपकी ये मान लीजिए आपका जो विंग है, आपका जो पूरे ब्रांच है, वो सारा ही आपका दोस्त, वो आपका रूम नंबर जानता है, वो आपको सब जानता है। आज जैसे कि बहुत जितनी भी कंपनीज आएंगी उसमें कोई ना कोई बच्चा जाएगा, और वो या सारे को मेरे को जानते हैं। तो मुझे ये मान लीजिए कि सिस्को हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उबर, अमेजोन, सब कंपनीज में हमारे दोस्त हैं। तो वो आप कनेक्शन सोचिए कितना बड़ा कनेक्शन, कितना अच्छा कनेक्शन है कि तो हम ये सिर्फ हमारे। हॉस्टल के चलते ही हो पाता है, क्योंकि हॉस्टल में हाँ आप हॉस्टल में साथ में चलते हो। रहते हो। हाँ, तो एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, जैसे मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं तो उनके जो दोस्त भी होते हैं, मतलब 100 दोस्त हो भी गए, तो उनका वो हम्म, कनेक्शन, जो आपने कनेक्शन की बात की, जैसे अलग अलग कंपनीज में, तो वो उतने बड़े बड़े कंपनी में नहीं जा पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइवेट हम्म, कॉलेज से होते हैं, उनकी क्वालिटीज हम्म, उतनी नहीं हो पाती कि उस कंपनी में सेलेक्ट हो पाए। तो जैसे हम्म, मान लीजिए किसी कंपनी में अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, तो रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको रेफरेंस कर दे बगल से कि हाँ इस हाँ बंदे को आप वो व्यू कर लीजिए, तो होता वो है। बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस चीज को हम्म। मतलब कैसे उसको क्लियर करना है कि उस ज्यादा से ज्यादा रेफरेंसेस ले पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन कैसे बनाए? लिंक्डइन क्या हेल्प कर सकता है इसमें? हाँ, लिंक्डइन काफी हद तक हेल्प कर सकता है, लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि देखो लिंक्डइन ये वही है कि आप मतलब हर एक के जो अच्छे कॉलेज में होगा या अच्छे मतलब कंपनी में होगा, उसके 500 से 1000 कनेक्शन होते हैं, ठीक है, तो अगर आप भी उसमें से एक है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि चलो आप भी हैं तो आपका वो रेफरेंस, ऐसे कोई नहीं देता रेफरेंस उससे, नहीं नहीं। क्योंकि वो भी कंपनी में है, उसके रेफरेंस से अगर कोई गलत बंदा कंपनी में आता है तो उसकी भी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट पड़ता है इम्पैक्ट कंपनी में, पड़ता है, ठीक या है, तो वो भी ऐसा रिस्क नहीं लेता है कि कोई भी किसी बंदे को भी रेफर कर देता है कंपनी को, वो भी ऐसे सोच समझ के करता है कि हाँ
इस बंदे को क्वालिटी है जो कंपनी को चाहिए, मैं रेफर करूंगा, तो कंपनी का भी प्रॉफिट है और मेरी प्रोफाइल इंप्रूव होगी, इसलिए वो रेफर करते हैं। दूसरी बात ये आप बोल रहे हो कि प्राइवेट कॉलेज की बात है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज वाले कहीं नहीं जा पाते। देखिए, हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेज वाले स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक सैलरी से कोई नई थोड़ी छोटी मोटी कंपनी में सेलेक्ट हो जाए या फिर कहीं बेसिक जगह काम करें, बाद में वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं 4 या 3 4 साल बाद एक ठीक ठाक जॉब ले ही लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कभी कुछ कर ही नहीं पाते, बट अगर जिसने पढ़ाई की है, ठीक है, या ऑब्वियसली ये बात होता है कि आईआईटियंस है उनको लोग कंपनी लेके चली जाती है, कि उनको बेस ठीक ठाक भी आता होता है तो भी कंपनी आती है सामने से ले जाती है उनको, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज के साथ उनको काफी मेहनत करनी पड़ती है, तो जिन बच्चों ने ढंग से पढ़ा है, जिनको नॉलेज है, चाहे वो अपने फील्ड कोई भी फील्ड हो, उनमें अगर उनको पता है कि कैसे वर्क होता है क्या है, और उन्हें 2 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो वो कोई भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, कोई भी कंपनी में अप्लाई करेंगे तो उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि उस टाइम उनको कोई भी इतना आईआईटी एनआईटी आईआईटी का और प्राइवेट कॉलेज का मेन फर्क तब रहता है जब आप फर्स्ट ईयर जब स्टार्टिंग में आप जॉब लगते हैं, फ्रेशर स्टार्टिंग में हो जॉब आप, लगते हैं हाँ। तो हमें, हाँ, फर्स्ट टाइम जब जॉब लगते हैं तो प्रॉब्लम आती है प्राइवेट कॉलेज वालों को, क्योंकि उनका कोई भी प्लेसमेंट नहीं आता। लेकिन 2 3 साल बाद जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आप कोई भी कंपनी में अप्लाई करेंगे, आपको नॉर्मली ही देखा जाएगा, आपकी कॉलेज से ज्यादा आपको ये देखा जाएगा कि आपका मतलब क्या रहा है 2 3 साल में, आपने क्या किया है, आपकी नॉलेज क्या है, तो मेन वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट कॉलेज वालों को स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद कनेक्शन बन ही जाता है, मतलब वो भी अच्छी कर। आप चेक करिए, कभी भी आप चेक करिए कि अमेजोन या कोई भी कि मतलब कितने लोग आईआईटीएंस है, कितने लोग नॉन आईटी, तो नॉन आईटीएंस के आपको बहुत मिलेंगे सीनियर पोजीशन पर, या कि वो एग्जीक्यूटिव है, ये ट्रू वाइस है, हाँ। प्रेसिडेंट। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सब आईआईटीएंस ही ओके, सो काफी सारी बातें हो गई जो 10 12 के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, जो फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल था। लेकिन अब हो। आप ये बताइए कि जैसे अभी कोविड 19 का दौर चल रहा है, तो काफी सारी कंपनीज पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो मतलब नजरअंदाज नहीं हो सकता, उससे हम पर्दा नहीं हटा सकते। हम्म। तो वो कंपनीज में जॉब जो है बहुत जो पहले से थी वो भी खत्म हो गई, और नई जॉब तो बिल्कुल हाँ। मतलब बंद ही हो गई। तो आईआईटी बीएचयू में आप हैं, तो वहां पे मतलब अभी आप फोर्थ ईयर में हैं, तो प्लेसमेंट्स की क्या सिनेरियो है? देखिए, प्लेसमेंट का ये है कि काफी इम्पैक्ट पड़ा है, पिछले साल से कंपनीज भी काफी कम आई हैं, और दूसरी बात की जो हायरिंग प्रोसेस है, जैसे कि जो कंपनी 10 बच्चे ले जा रही थी वो अभी 4 ले जा रही है, 3 ले जा रही है, ठीक है। उन्होंने पैकेजेस भी थोड़े कम कर दिए, जो कंपनी पहले 20 लाख देती थी वो अभी 12 13 लाख दे रही है, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट सब में पड़ा है, लेकिन ये है कि हाँ, ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि जॉब ही नहीं है, क्या ही करेंगे। ये मानिए कि मतलब हमारे कंपनी में ऐसे आ जाती है 70 80 100 कंपनी तक आती है, ऐसी बात नहीं है। और वो बच्चों को, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपनीज है वो सॉफ्टवेयर की आती है, जिसकी लास्ट ईयर जो है वो डेटा एनालिसिस और प्रोफाइल्स की भी कंपनीज आती थी, जो जो बच्चे कोडिंग नहीं करते थे वो भी सिलेक्ट हो जाते थे कोई ना कोई कंपनी से। लेकिन इस बार है कि वो कंपनी थोड़ी कम आई है, और कोडिंग वाली कंपनीज में कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को ऐसा सिनेरियो लगता है कि जो कंपनीज जो मोस्टली जो कोडिंग प्रोफाइल्स थी वो उतनी ही आ रही है, उतनी ही पैकेजेस दे रही है, चाहे वो सिस्को हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, कोई भी कंपनी हो वो आ रही है, वो लोगों को हायर कर रही है। और सॉफ्टवेयर वालों को मुझे नहीं लगता इतना कोई इम्पैक्ट पड़ा है, वो उतने ही पैकेजेस मोस्टली दे रही है, बस हायरिंग थोड़ी कम हो गई है, जो लोग 10 सेलेक्ट करती थी वो 4 5 करती। तो नहीं, ऐसी बात नहीं, आईआईटी में तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इतना कुछ नहीं है कि यार जॉब के लिए, मतलब जॉब सबकी लगी ही जाती है आईआईटी, मतलब हमारे कॉलेज में कभी कभी इसमें। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप भी फोर्थ ईयर में हैं, तो मतलब आपके प्लेसमेंट्स की क्या सिनेरियो है? आप अभी तक आपके मेरा प्लेसमेंट का ये है कि अभी जैसे चल ही रहा है, कोई कोई ऐसा शर्म वाली बात नहीं कह रहे यार क्या हुआ, ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि यार मेरे को बताने में कोई ऐसा awkward हो रहा है। तो मुझे बस ये है कि हाँ, मैं माइनिंग से हूँ, तो बहुत ऐसे 1 या 2 कंपनीज या मतलब जो सॉफ्टवेयर से है वो ठीक है कि आप माइनिंग में होके एप्पल कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है। इसमें बहुत सारी कंपनी है जिनका कोई सिनेरियो नहीं है कि आप कोई ब्रांच से हो, आपका कोई सीपीआई हो, आपका एक्टिव बैकलॉग है, टोटल बैकलॉग है, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका टेस्ट लेते हैं, अगर आप उससे क्लियर हो जाते हैं फिर इंटरव्यू होता है और उस पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं, और होते भी है। कि जो माइनिंग से है या फार्मास्यूटिकल से है वो भी माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जाते हैं, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मेरी बात करूँ तो ऐसा है कि मैं कोडिंग करता नहीं हूँ, तो मेरा मोस्टली जो है वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस उस साइड थोड़ा सा पार्ट है। इसलिए मैं बोलूँ कि हमारे साइड मेरी मेरे जो मैंने जैसे बोला कि हमारे साइड वाली कंपनियां बहुत कम आई है, हमने भी अप्लाई किया है, हमारे टेस्ट हो रहे हैं, उनके रिजल्ट भी अभी तक नहीं आए हैं। अभी मतलब अभी तक मैंने 2 या 3 टेस्ट दिए हैं, मेरे ठीक ठाक ही गए। और अभी मतलब रिजल्ट नहीं आए, मेरा चल रहा है प्रोसेस, और कंपनी दे रही है, मतलब डिसेंट अगर आप बात करें तो ये मान लीजिए कि
मतलब माइनिंग वालों को भी, हाँ, मतलब 13-14 सीटीसी मिल जाता है। 13-14 सीटीसी वाली कंपनीज में हम अप्लाई करते हैं और लगभग हो जाता है। ओके, सो अभी तक आईआईटी में मतलब वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है जो मतलब बाकी जगह पे दिख रहा है। सो ये इतना नहीं पड़ा है, हाँ। जान के काफी अच्छा लगा कि मतलब जॉब्स जो है अभी भी मतलब अच्छे बंदे को मिल सकती है, इस कोविड में भी अच्छे हाँ, बंदे को हाँ, जॉब मिल सकती है। हाँ, अगर हाँ, उसने अपने 4 साल में मेहनत किया है, उस तरह का पढ़ाई की है, तो उसे जॉब लग जाएगी। मतलब ये चीज हाँ, क्लियर है। इजीली लगेगा। हाँ, ये क्लियर है, तो अगर ये आपने चीज पढ़ाई की है तो आपका बहुत इजीली जॉब लग जाएगा। ओके, सो ये चीज जान के काफी लोगों को मतलब वो आएगा कि हाँ यार, मतलब कोविड में भी ये चीज पॉसिबल है। सो आईआईटी को इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोविड हो चाहे कोई हो, उनकी जॉब लग जाती है, लग कम या ज्यादा, लेकिन उनकी जॉब लग जाती है, उनको इतना लग कुछ जाती है। सोचना नहीं। तो ये आईआईटी में होने का यहाँ पे भी एक फायदा मिलता है कि हाँ, आपको यही जो मैं बोला टैग कि मिला है वो उसका आप हेल्प ले सकते हाँ, हैं। हाँ, बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस में है उनका क्या, उनका तो मतलब टैग भी उतना नहीं है। आप उनके कॉलेज के नाम रखो, पहले जाके नेट पे सर्च करना पड़ेगा यार वो किस कॉलेज से है, अच्छा कॉलेज है भी या नहीं, टायर क्या है हम्म, कॉलेज का। लेकिन आप ऐसा कहते हो आईआईटी बीएचयू या आईआईटी आईआईटी अगर पहले आपने लगा दी, फिर वो देखना नहीं पड़ता कि कानपुर है या खड़गपुर है या बीएचयू है। हाँ, हाँ, बस वो आईआईटी तो आपकी शुरू का बात। जो वो है वो काफी इम्पैक्ट डाल देता है। तो सामने वाले को भी लगता है यार इस बंदे में वो मतलब कुछ देखना चाहता है, कुछ देखना चाहता है। हाँ, हाँ, वही लेकिन है, आप वो मैं बोला ना कि आप हाँ एक बार सुन लेते हैं। हाँ, सुनना चाहता है, लेकिन वही प्राइवेट कॉलेज आपने बता दिया आपके अंदर जो कुछ भी है वो बात की चीज है। लेकिन पहले ही वो आपको दरकिनार कर देते हैं कि मतलब उसको नौ मान के चलते हैं कि आपके अंदर वो चीज नहीं है। ऐसा भी हाँ, होता है। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, प्राइवेट और थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आईआईटियंस जब वो उनके सामने आते हैं तो पहला माइंड सेट उनके माइंड में यस होता है। ठीक है, वो बाद में नो करते हैं, ओके, हो सकता है उसने कुछ ऐसी बात बोल दी या उसमें इतना टैलेंट नहीं है। आईआईटियंस भी बहुत होंगे जिसमें इतना टैलेंट नहीं है, वो इतना नहीं पढ़ते हैं, मतलब उनको इतना नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है कि वो कोई बात उनकी बंदा बात सुने और उनको वो इम्प्रेस ना कर पाए। ठीक है, लेकिन पहला माइंड सेट उसके माइंड में यस होता है कि हाँ, ये बंदा आया कुछ अच्छी बात ही बताए। ठीक है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज से होता है तो उसका बीच वो ना यस रहता है ना नो रहता है, उसका मिड से मीडियोकर रहता है कि हाँ चलो ठीक है, इसकी बात सुनते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है कि आपको थोड़ा ज्यादा स्मार्ट, थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक्सपर्ट होने की जरूरत है अपने फील्ड में, तभी आपको थोड़ी रिकॉग्निशन ज्यादा मिलेगी। तो ओके, लेकिन आईआईटी को थोड़ी इजीली मिल जाती है, वो ये। ये भी होता है ना कि मतलब आईआईटियंस को मतलब ऐसा कि कंपनी इतनी आ बढ़िया बढ़िया क्वालिटी कंपनी आ जाती हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में हम्म, वो चीज ऑफ कैंपस आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आप हाँ, कह हाँ, सकते हाँ, हैं कि आईआईटियंस अगर आप हैं, अगर इफ यू आर फ्रॉम एन एनआईटी और आईआईटी, तो आपको ऐसा कहे कि थाली में परोस के दिया जा रहा है, बस उसको आपको ग्रैब करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप प्राइवेट हाँ, कॉलेज से हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करके साइड से जाना पड़ेगा ऑफ कैंपस, थोड़ा सा वो जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा घूम के है। तो ऐसा करना गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से। देख, ऐसा लगभग आपने लगभग सही किया, लेकिन ये है कि आईआईटी में ऐसा नहीं है कि आपको बस परोस के दिया जा रहा है कि चलो जी, चलो जिसकी रूम में आके बुलाते हैं कि चलो जी आपको जॉब मिल गई, चलो जी। ठीक है, इतना ऐसा कुछ इतना नहीं है। नहीं, हाँ ऐसा भी नहीं है। जितना भी वहां भी ये मान लीजिए, देखिए देखिए 400 लोग अप्लाई करते हैं कंपनी में। या अच्छी कंपनी के लिए हर लोग अप्लाई करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट हुई, अमेजोन, ऐसी कंपनी के लिए हमारे 300 400 से 500 लोग अप्लाई करते हैं, और उनमें से वो लेके कितनी जाती है, मोस्टली 5-6, 5-6। तो या आप सोचिए, आपका भी वहाँ आईआईटीएन से कंपटीशन होता है प्लेसमेंट में। ये जब सारे ही आईआईटीएन हैं, 400 लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, उसमें आपको पहले टेस्ट निकालना है, उसके बाद आपको एक ग्रुप डिस्कशन वाला राउंड निकालना है, उसके बाद काफी इंटरव्यू राउंड होते हैं, वो निकालना है। तो इतना भी इजी नहीं है। आप सोच लीजिए कि 400 में से, वहां भी 400 में से आपको 4-5 लोग लेके जाते हैं, तो उसमें भी आपको कॉम्पीट करना है। compete करना ही तो है। मतलब अगर वहां एनआईटी भी कॉम्पीट करना है। आईआईटियंस में भी अगर वो मतलब प्रो ढूंढ रहे हैं तो काफी मतलब उनका वो जो प्रोसेस है इंटरव्यू का वो काफी मतलब हाँ, हार्ड होगा। काफी रहता है। तो ये चीज आप सोचना मानेंगे चाहिए। नहीं, आप मतलब ये मान लीजिए कि आईआईटी मतलब का इंटरव्यू रात की एक, मैंने देखा है जब इंटर्नशिप लगती है, इंटर्नशिप जैसे थर्ड ईयर में लगती है, तो मैंने देखा है कि रात को 1-1 बजे तक इंटरव्यू हो रहा है। रात को 1-1 बजे तक मैंने भी दिए हैं, मैंने 12-1 बजे तक इंटरव्यू, आप मानेंगे नहीं, मेरा रात के 12:30 बज रही है और मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ प्लेसमेंट सेशन में। तो समझ रहे हैं ये कि मतलब इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबे चलते हैं कई बार। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो 6-6 घंटे के लिए इंटरव्यू होती है, आप सपोज नहीं करेंगे, उनके 6-6 राउंड होता है, इसमें 1-1 घंटे, मतलब आप एक दिन में पूरी एक कंपनी का इंटरव्यू देते देते आपकी रात को 2 बजे। ऐसा भी होता है, आप रात को 2 बजे कंपनी का साइन करते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, अब हो गया मेरा। ठीक है, तो तो ऐसा काफी इजी नहीं है, वो भी वियर्ड हार्ड है। लगता है, काफी वियर्ड लगता हाँ, होगा मतलब कि रात हाँ, को दो लोगों को बजे लगता है कि यार 2 बजे कौन रात को इंटरव्यू लेता है, लेकिन वो चलते रहते हैं।
हाँ चलता है, जब कॉलेज में कंपनी आती है तो मतलब वो अपना खत्म करके ही जाती है। हाँ, खत्म करके ही हाँ, जाए। वो एक राउंड जो होता है उसको खत्म करके ही जाएगी। हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ज्यादा हो तो उनको समय लग जाता हो, तो इस वजह से रात में भी हम्म लेते हैं ना। तो हम्म। काफी सारी बातें यहाँ पे जानने के लिए मिली। तो ऑडियंस जो है, ऑडियंस के जितने भी मैक्सिमम डाउट्स थे जो मैं कैरी कर सकता था वो मैंने किया। और अपने तरफ से अगर आप कुछ जो 10 12 या फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर के बच्चों को आप बताना चाहते हैं अपने तरफ से, तो प्लीज हम्म। इनलाइटन करें। हाँ, ऐसा तो आपने सारे डाउट पूछ ही लिए, लेकिन एक दो चीजें हैं जो मैं मतलब बताना चाहता हूँ कि मतलब जो तैयारी कर रहे हैं जी, कि उनके लिए है थोड़ा सा कि मतलब यार बहुत सारे ऐसे बच्चे, मेरे को भी डाउट आए थे कि यार कौन सी बुक पढ़, है ना, कौन कौन सी बुक्स अच्छी हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो मैं कहूँगा कि बुक्स के पीछे पागल मत हो। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि इतनी सारी बुक्स खरीद लेते हैं, इतने सारे गाइड्स खरीद लेते हैं, ठीक है, और उनको देखते रहते हैं, उनसे हो, मुझे पता है पॉसिबल नहीं है। वो नहीं। पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतनी सारी गाइड पहले से अवेलेबल की इनको सबको सॉल्व करेंगे। और बहुत रेयर चांस है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एट्थ से तैयारी कर रहे हैं, वो अलग बात है। जो जो नॉर्मल, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो 90% बच्चे हैं जो 11 12 की कोचिंग करते हैं, उनकी मैं बात करूँ तो ऐसा है कि मैं बोलता हूँ कि एक दो बुक्स हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होगा वो कि मतलब ठीक है, एस सी वर्मा हुई या इरोडो हुई, मतलब एक दो ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ, मैं मेरी बात करूँ, आप मतलब मैंने एक भी बुक सॉल्व नहीं की। या मैंने एस सी अच्छा। वर्मा भी थोड़ी बहुत की होगी। मैं इस फैक्ट की मैंने एक भी बुक सॉल्व नहीं की कि मैंने कुछ बुक सॉल्व की, मैंने मोस्टली ये किया है, हमें जो कॉलेज सॉरी मतलब कोचिंग से जो कंटेंट मिलता था कि डीपीपी मिल रही है या शीट्स मिल रही है, ठीक है, या पुराने साल के पेपर्स है, वो एक एक फॉर्मेट होता था कि आपको यही क्वेश्चन करने हैं। और अगर आप एक अच्छी कोचिंग में, तो आप उन पर बिलीव रखें कि उन्होंने जो एक शीट बना के दी है आपको, वो जितनी भी बुक्स हैं उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन मतलब निकाल के उस शीट में उन्होंने पहले से डाल दिए, ठीक है। तो उन्होंने वो मेहनत पहले से कर ली है, तो आप, मैं बोलूंगा कि आप अगर कोचिंग को फॉलो करोगे तो ज्यादा बेटर है। आप अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है आपके पास, तो आप कर सकते हो कि हाँ चलो यार, मैं कोचिंग का तो कंप्लीट कर लिया, अभी मेरे पास टाइम, तो आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि जो बुक्स वाला पार्ट है, वो आप बुक्स के लिए पीछे पागल मत हो कि आप चलो ठीक है मैं 5 बुक फिजिक्स में सॉल्व करेंगे, 5 बुक, ऐसा नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है कोचिंग के साथ साथ। और आप डिमोटिवेट ही होगी कि यार मैं तो बुक्स भी सॉल्व नहीं कर रहा, मेरी पढ़ी जा रही, तो आप कोर्स बढ़ाते चले जाओगे और प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है। या तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोचिंग पे और उनकी डीपीपी पे, उनकी शीट से ज्यादा बिलीव करें और उनको ज्यादा सॉल्व करें, तो ज्यादा बेटर है। मतलब और इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो क्वांटिटी कम रखे, क्वालिटी ज्यादा रखे, हाँ, वो कुछ भी वाली सॉल्व चीज। मत करें, कुछ भी हाँ। लेके मत बैठ जाए कि कोई भी, आप किसी को ऐसे मत देखें कि यार मेरा तो जो वो क्लासमेट है वो यार वो बुक सॉल्व करता है, पता नहीं कौन सी बुक है वो अपने को करनी चाहिए, उसके नंबर अच्छा आता है। यार ऐसा नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा चूजी होना पड़ता है आईआईटी में, मतलब चूजी होके ही आपको चूज बुक करनी है, आपको टॉपिक्स चूज करने हैं, वो बहुत ही मतलब डिसेंट तरीके से आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाए, यार वो कर रहा है वो कर दो। कोई टीचर बोल रहा है कि हाँ ये बुक आपको सॉल्व करनी चाहिए या ऐसा करना चाहिए, तो आप कंफर्म करें 3 4 जगह से, क्योंकि वो टीचर चल ठीक है, वो उसका पर्सपेक्टिव है कि वो बुक अच्छी है। आप या 2 3 लोगों से और कंफर्म करें कि हाँ ये बुक अच्छी है या नहीं है, क्या सीन है, ठीक है, वो वाली बात है। और दूसरी बात होती है कि लोगों को डाउट होता है कि आप कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे एनएफ है पढ़ने के लिए, या ठीक है। ये तो तो क्लियर डाउट है। हाँ, हाँ, इसलिए डाउट है कितने घंटे। तो मैं बोलूंगा कि देखो घंटे की बात नहीं होती है, मतलब घंटे ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कम पढ़े, ज्यादा घंटे पढ़ने का भी कोई सेंस नहीं है। अगर आप दिन में 10 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई सेंस है उसकी। आप एक दिन 10 घंटे पढ़ेंगे सेल्फ स्टडी में, 5 घंटे कोचिंग का करेंगे, ढंग से स्लीप लेंगे नहीं, ढंग से खाएंगे पिएंगे नहीं, रेस्ट नहीं देंगे माइंड को, तो आप मान लीजिए आप मैक्सिमम 3 4 दिन पढ़ेंगे मोटिवेट हो गए, 5वें दिन आप बिल्कुल छोड़ देंगे, ठीक है। तो घंटे की बात, ये बात है कंसिस्टेंसी की, कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, कि अगर आपने आज 4 5 घंटे पढ़े, तो या मोस्टली आपको रोज 4 5 घंटे पढ़ना ही चाहिए। पढ़ना अगर है। कोई बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी या फिर कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ गया कि घर पे कोई मैरिज है, तो मैक्सिमम एक दिन, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि जो घर में शादी होती है, वो 7 दिन पहले ही ऐसे ब्रेक सा ले लेते हैं कि अब 7 दिन तो अपने कुछ पढ़ने नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बल्कि ऐसा सोचना चाहिए कि हाँ यार 2 दिन बाद शादी है घर पे, तो वो मेरे 2 दिन वेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वो सब ऐड ऑन करो पहले वाले में। पहले में डिसाइड करो कि हाँ यार उस 2 दिन का जो कवर करना है मुझे इन दिनों में करना है, मुझे 7 दिन की चीजें 5 दिन में करनी है कि मैं 2 दिन में वेस्ट हो रही है, ठीक है, तो वो मैनेज करना पड़ता है। तो मुझे मतलब कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और मेरे ख्याल से 4 5 घंटे इनफ। 4 5 घंटे काफी काफी ज्यादा है। आप कोई टॉपर से ही पूछोगे तो वो 5 घंटे से ज्यादा नहीं पड़ता,
हाँ, ऐसा बहुत लेकिन सारा पढ़ने हाँ का यार। वही। हाँ, तो इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो आपको, अगर आपको मतलब एक्सेल करना है, अगर आपको फोकस जिस जगह पे है वो चीज को अगर आपको गेट करना है, तो हम्म, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी। बिना कंसिस्टेंसी के हम्म, आप वो चीज नहीं गेट कर सकते हैं। तो हम्म। काफी अच्छा लगा आपसे और बात करके, और काफी सारी हाँ, बताइए बताइए। अपनी एक एक पॉइंट और, मेरे साथ जो प्रॉब्लम होती है थी या कि अगर आप जिस टाइम पढ़ते हैं उस टाइम पढ़ते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए आपने 5 घंटा पढ़ा है, 5 घंटे आपने कोचिंग अटेंड की, 10 घंटे, बाकी का जो आपका फ्री टाइम बचता है, ऑब्वियसली आप पूछेंगे कि उसमें क्या करें, मतलब फ्री होता है, वो फ्री नहीं होता है, मतलब देखिए आपको माइंड को एक रेस्ट की जरूरत होती है कि आपका माइंड थोड़ी देर के लिए उस चीज से हटे, नो, कि जो अब हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा रेस्ट मिले, तो रेस्ट के लिए देखिए आप जो टाइम जब पढ़ते हैं वो तो इम्पोर्टेंट होता ही है, लेकिन जिस टाइम आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस टाइम आप फ्री हैं या कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको स्ट्रेस हो, आपको थोड़ा गुस्सा आए या फिर आपका मूड खराब है, आपको वो भी बहुत ही ढंग से ऐसी तरीके से वो आपको कवर करना है वो टाइम कि आपका माइंड थोड़ा एनर्जेटिक हो, वो थोड़ा सा उसको थोड़ा एक्सरसाइज हो माइंड की, थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करें, या आप थोड़ा सा कुछ अच्छी मूवीज देख सकते हैं कई बार अगर आपका फ्री टाइम है तो, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भी अच्छी नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ बात कीजिए, थोड़ा बाहर जाके आप थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो रिफ्रेशमेंट टाइम है उसको भी ढंग से यूज करें, कि बहुत सारे बच्चे हैं कि 10 घंटे 5 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद 3 घंटे ऐसा काम कर रहे हैं कि उनके वजह स्ट्रेस हो गया, या उनका माइंड वीडियो गेम खेले, माने आप 3 घंटे वीडियो गेम खेलेंगे या या गेम खेलेंगे, ऑब्वियसली आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, हाँ, ठीक है, उसके बाद आपका जो फोकस है वो बिल्कुल जीरो, अगर आप बाद में स्टडी करेंगे, तो वही मैं बोल रहा हूँ, जो जो 3 घंटे हैं वो आपको एग्जॉस्ट के लिए नहीं देने, एग्जॉस्ट करने के लिए 5 घंटे बहुत है आपके लिए, वहां एग्जॉस्ट कर लीजिए आप। उसके अलावा आपको रिफ्रेश करना है अपने माइंड को, तो उसको ढंग से यूटिलाइज कीजिए, कहीं अपने दोस्तों में घूमना, या अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना, या कुछ अच्छी नॉवेल्स पढ़ना, तो वो थोड़ा लाइट रखें उस चीज को उस टाइम के लिए। या मतलब बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस भी नहीं लेना है, और बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को टाइम बाउंडेशन भी रखना है, और हर चीज का मतलब ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हाँ, मतलब हाँ, शॉर्टकट कुछ मतलब नहीं है, शॉर्टकट कुछ नहीं है। शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा, कुछ बिल्कुल। भी चीज अनकॉन्शियस नहीं होनी, मतलब आपका दिन प्लान होना चाहिए थोड़ा सा, मतलब प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी बैठे हैं, आपको पता है कि हाँ 2 घंटे 1 घंटे बाद मुझे पढ़ना है, ठीक है, और आपको कोई बोल दे कि यार चल मूवी देखने चलते हैं, मूवी लगे, तो आप झट से हाँ बोल दो चल चलते हैं, ऐसा नहीं है, आपको पता है कि हाँ यार 1 घंटे बाद मेरे को पढ़ना, कॉन्शियसली होना चाहिए आपकी, आपका हर एक्शन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनकॉन्शियसली है, कि मतलब हाँ चलो उसने बोल दिया, मम्मी ने ये बोल दिया, मन कर गया तो मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा प्लान करके करो। आपको हर चीज प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए दिन में, कि हाँ मुझे इतना टाइम पढ़ना था मैं पढ़ा, इतने टाइम मुझे यहाँ जाना था गया, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑब्वियसली हर घर में रहते हैं या कुछ कुछ चीजें से हो जाती है कि अपने नहीं कर पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80-70% आपको वो रखना चाहिए मेंटेन, की हाँ हर चीज प्रिडिक्टेबल चल रही है, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात कि आपने ये सारी बातें हम लोगों से शेयर की, तो ये काफी बड़ा बात है, मतलब कि आप हम्म, मेरे कहने पे मेरे चैनल पे आए, तो ये मेरे लिए काफी मतलब ऐसा कहे कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। क्योंकि पहली बार है जब मैं किसी आईआईटियन का इंटरव्यू ले रहा हूँ, और इंटरव्यू से मत कहिए, इसे एक टॉक ही कहते हैं, इंटरव्यू क्योंकि मत कीजिए, मतलब आप सही बताइए ना, आप आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, लेकिन आप जैसे ही अगर आईआईटीएन इसका अगर की हमारे अभी इंटरव्यू देखेगा, उसे लगेगा कि यार इनको क्यों इतना भाव नहीं है, ये मतलब क्यों ही इतना आईआईटीएन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं इतना, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है, और सही में इतना आईआईटीएन को ग्लोरीफाई कर दिया गया है कि मतलब ऐसा लगता है क्या ही है ये, ये तो है। मतलब ये चीजें आप माइंड से नहीं हटा सकते, चाहे वो इंडियन पेरेंट्स से तो बिल्कुल नहीं, चाहे वो बहुत डिसेंट फैमिली से हो या चाहे वो बहुत ही लोअर फैमिली से हो। ये उनके हाँ, माइंडसेट में है कि आप आईआईटी से हैं मतलब अच्छे हैं, अगर आप जनरल कॉलेज से हैं मतलब आप बुरे हैं, मतलब आपको कुछ नहीं आता। इस चीजों से हम दिमाग नहीं हटा सकते हाँ, अपना। वो माइंड सेट सो थोड़ा हो ही जाता है वो तो। सो अपने फीडबैक्स कुछ बताएं, मतलब आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल के बारे में थोड़ा सा लोगों से कहें, और मेरे बारे में बताएं थोड़ा सा, और फीडबैक्स बताएं कि मतलब कैसा रहा आपका पूरा सेशन ये। हाँ, सेशन अवनीश ने जो अभी सारी डाउट्स पूछे, मुझे लगता है कि जो भी इनके व्यूअर्स होंगे उनको काफी हेल्प मिलेगी। आई थिंक उन्हें सब कुछ ये देखना ही चाहिए, इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, मे बी इनका अगला सेशन भी कोई एक अच्छा आईआईटीएम या आईआईएम या फिर कोई कोई भी अच्छे कॉलेज से हो सकता है, ठीक है, सो आई रिकमेंड कि अवनीश के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, और
और नवनीत जो भी बहुत चीजें। मजा आया आपके साथ करके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, अगर मेरे मेरे आंसर से अगर कोई भी बच्चे को थोड़ी सी भी अगर डायरेक्शन मिलती है तो इट विल बी सो प्राउड कि हाँ मैंने ऐसा किया। सो इट विल बी, इट इज ए ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks for coming, and let's wrap these things. Okay. So I am या just ओके, exiting. Okay. So thank you ओके, and bye. ओके।